मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा। हौसले भी हमारे बहुत जिद्दी हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:15 हो गए हैं और मैं नहा धो के तैयार नहीं हुई हूँ। बस हाथ मुंह धो के आ गई हूँ, ब्रश भी कर लिया था जिससे थोड़ा सा फ्रेश फील हो और हमें नींद ना आए। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी बुक्स लेके, और अपनी बुक्स मैंने जीएस के साथ ही में उठाती हूँ रेगुलर। और सुबह मैं 4 बजे ही उठने की कोशिश करती हूँ, और मेरा जो टाइम टेबल है उसमें मेरा रूटीन में सुबह जीएस पढ़ने का है। तो मैं फर्स्ट स्लॉट में अपना जीएस कंप्लीट करती हूँ। किसी दिन मैं शूट कर पाती हूँ, किसी दिन अगर मैं शूट नहीं कर पाई तो नहीं शेयर करती हूँ, लेकिन मेरा रेगुलर उठना है ये तो मेरा फिक्स है। और उसके बाद जाती हूँ 5 से 6 गार्डन। लेकिन जब से मेरी सासू माँ गाँव गई है तो करीब 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन में मैं बिल्कुल भी गार्डन नहीं गई हूँ। पर यह है कि मैं सुबह 4 बजे उठ के आराम से पूरी अपना 1 घंटे का स्लॉट कंप्लीट करती हूँ। और उसके बाद मुझे जैसे घर के बाहर वाला एरिया पूरा साफ करना रहता है, झाड़ू और वहाँ पे धो के साफ करना, दुकान है नीचे तो वहाँ पोछा लगाना। और उसके बाद हम आते हैं ऊपर, फिर नहा धो के तैयार हो जाते हैं, और उससे पहले झाड़ू पोछा ऊपर का भी क्लीन कर लेते हैं। और नहा धो के अब हम जाएंगे अपने पूजा वाले रूम में। सबसे पहले सुबह सुबह करेंगे पूजा, क्योंकि पूजा करने से हमारा माइंड बहुत अच्छा हो जाता है और हम बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। और हम सुबह सुबह अपना गाना भी चालू बढ़ती जाए, हमारा संयम बढ़ता जाए, हमारी शक्ति बढ़ती। तो सुबह सुबह जो हमारे पसंदीदा भजन है उनको सुनती हूँ, साथ में पूजा कर लेती हूँ। 10 से 15 मिनट लगते हैं हमारी पूजा में। पूजा करने के बाद मैं आ गई थी अपना मैथ का क्लास लेने सुबह सुबह, जो मैं रेगुलर ही ले रही हूँ। फिलहाल मेरे काफी क्लास कंप्लीट भी हो गए हैं। बाकी मैंने आप सबको बताया था कि 191 क्लास थे टोटल, बट काफी मैंने कवर कर ली है। और फिलहाल तो मुझे काफी चीजें समझ में भी आने लगी है, क्योंकि मुझे काफी टाइम हो गया। मैंने आपको बताया था काफी मैथ मेरा कवर हो रहा है। पहले मुझे स्टार्टिंग में मैथ नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, और मैं मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं मैथ छोड़ दूं और मैं आराम से तैयारी करूं। मेरे साथ जब मैंने 2019 का एग्जाम दिया था आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का, तो उस टाइम मेरे पास यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैंने रीजनिंग की तैयारी करी थी, जीएस की तैयारी करी थी, लेकिन मैंने मैथ की 1% भी तैयारी नहीं करी थी। और मैं जो मेरे मार्क्स नहीं आए थे उनका रीजन यही था कि मैंने मैथ बिल्कुल भी नहीं करा था। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप एक टॉपिक छोड़ के और आप सिलेक्शन ले पाओ, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैथ के मार्क्स ऐसे हैं जहां से आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और रहा दूसरा रीजनिंग, वहां से भी हम काफी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन जीएस ऐसा होता है कि आप बहुत सारा पढ़ने के बाद भी आपको जो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो नहीं पता है कि कहाँ से पूछे जाएंगे, और आपको आंसर उनका पता भी है तो वो थोड़ा सा घुमा के पूछ लेगा, तो भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और कंफ्यूजन के चक्कर में तो हम अपने जो डाउट पे लगा के आ जाते हैं कि हाँ ये है या फिर ये है, तो वो हमारा कई बार गलत भी हो जाता है। और जब हम एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो हमारे जैसे 3 क्वेश्चन जब हम गलत करते हैं तो हमारा एक क्वेश्चन भी माइनस में चला जाता है, तो माइनस मार्किंग भी है, तो ध्यान रखना पड़ता है। और जब मेरा 2019 में इसीलिए नहीं हुआ था, अभी मैं रियलाइज कर पा रही हूँ कि बिना मैथ के सच में कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। क्योंकि मैं जिस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ वहाँ पे मैथ का काफ़ी अच्छा खासा महत्व है। तो मैथ भी रीजनिंग मतलब हर एक चीज़ का अलग अलग लेवल है, और रीजनिंग का अलग है, जीएस का अलग है और मैथ का अलग है। किसी भी एक चीज़ को छोड़ने के बाद सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। जैसे हम सब्जी बनाते हैं तो इसमें नमक का अपना अलग महत्व होता है और सब्जी का अलग महत्व होता है, और बाकी मसाले जो डालते हैं उनका महत्व अच्छा होता है। जैसे हम पूरी मसाले डालने के बाद पूरी सब्जी बना के रख दें लेकिन उसमें नमक न डालें तो क्या ही फायदा, मतलब कोई भी टेस्ट नहीं आने वाला है। और हम नमक और सब्जी डाल दें तो भी वो सब्जी खाने लायक होगी, लेकिन बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होगा। तो मैथ हमारा बेसिक है, जैसे नमक है, तो मैथ भी हमें बहुत अच्छे से कवर करना होगा और जीएस पढ़ना होगा। और बाकी जीएस का अक्सर लोगों के साथ होता है कि हाँ काफी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, समझ में भी आते हैं, लेकिन कई बार कंफ्यूजन में चले जाते हैं मार्क्स। तो हमें बहुत अच्छे से फोकसली तैयारी करनी होगी।
क्योंकि लाइफ हमें दूसरा चांस बहुत कम देती है और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए ये री एग्जाम देने का मतलब दोबारा एग्जाम देने का चांस मिल रहा है, क्योंकि 2019 के बाद 5 साल बाद वैकेंसी आई और इसके बाद अभी फिर से एग्जाम मैं दे पा रही हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी किस्मत की बात है, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड का उस टाइम उन्होंने सोचा था कि फॉर्म अप्लाई करूं तो उनका हुआ नहीं था, तो उस टाइम उन्होंने नहीं भरा था और उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनको तैयारी करनी है। और अभी इस बार उनके पास भी बस ये समझ लो चांस लास्ट वाला ही है, और अगर हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा उनको भी नहीं मौका मिलेगा आरपीएफ या कांस्टेबल या एसआई का कोई भी फॉर्म अप्लाई करके भर्ती देखने का। तो मतलब ये सारी चीजें ना हमारे पास लिमिटेड टाइम के लिए है। अगर हम अपना फ्यूचर आज सिक्योर नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर सिक्योर कैसे होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि हमें कल के लिए आज मेहनत करनी होगी, तभी हमारा कल जाके अच्छा होगा। तो यहाँ पे मेरा खाना पीना तो सारा मैंने बना के खिला के सबको फ्री हो गई थी किचन से, और यहाँ पे मैं फिर से बैठी थी बुक्स लेके। तो मेरा आप देख ही रहे होगे बैकग्राउंड में कि इतने सारे मैंने पोस्टर लगा रखे हैं, इतनी सारी मैंने बुक्स रखी हुई हैं। बट ये सारी चीजें मेरे हस्बैंड का उनका ये रहता है कि वो पोस्टर से पढ़ाई करें, और मतलब उससे उन्हें मोटिवेशन मिलता है। वो बोलते हैं कि हाँ, इस रूम में आते ही मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं अपने स्टडी रूम में आया हूँ और अब मुझे पढ़ाई करनी है। बाकी मुझे ये पोस्टर से काफी वैसे रिलेटेड है, काफी चीजें समझ भी आती हैं, पर मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मतलब क्या खड़े होकर क्या ही पढ़ना है। तो मैं कभी कभी देखती हूँ, पढ़ने के बाद ही मैं कवर कर लेती हूँ। बाकी मुझे बुक से पढ़ना काफी अच्छा लगता है। और ये रही रेलवे जो खान सर की बुक है, वो काफी अच्छी है। इसमें सारे क्वेश्चन मतलब सारे सॉल्व पेपर दिए गए हैं, और मतलब सॉल्व पेपर जीएस के खान सर के जो भी आरपीएफ के और रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं, सारे पेपर इसमें दिए गए हैं। जैसे ये आरपीएफ एसआई 24-22 का 2018 का है, और उसमें जो भी जीएस के क्वेश्चन पूछे गए तो यहाँ पे डिटेल्स में वो क्वेश्चन बताए गए हैं। और जैसे यहाँ पे पहले 1 लाइनर क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, प्लस क्वेश्चन भी उसी में आ जाएगा, तो समझ आ जाता है। और उसके बाद ये भी लिखा है कि ये किससे पूछा गया, भूगोल से पूछा गया, अर्थव्यवस्था से पूछा गया, विविध से पूछा गया, कहाँ से लिया गया। तो यहाँ से एक चीज ये पता में चलती है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्या क्या पूछा जा रहा है जीएस में। तो काफी अच्छी है बुक, मुझे बहुत अच्छी लगी। बट ये वाली बुक्स ना अभी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ये बुक्स पढ़नी चाहिए जब हमारा एग्जाम डेट फिक्स हो जाए और पता चले कि हमारे एग्जाम इतने दिनों में होने वाले हैं, तब के लिए ये वाली बुक्स बहुत अच्छी है। बट मेरे हस्बैंड तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, तो उन्होंने काफी जल्दी ये बुक्स मंगा ली है। बट हाँ, मैंने भी इसको 1-2 बार पढ़ के देखा, काफी अच्छी लगी। और मैं भी जब भी मेरे जीएस कंप्लीट मैं पढ़ लेती हूँ बेसिक, तो मैं कोशिश करती हूँ इसको भी एक बार देख लूं, क्योंकि वहां पे काफी अच्छे से कवर हो जाता है, पता चलता है कि हाँ मैंने पढ़ा है और इसमें पूछा भी जा रहा है। तो उसके बाद अभी थोड़ा सा खा पी लेते हैं। और वैसे मैं सोचती हूँ कि कुछ ना खाऊं, क्योंकि मेरा पेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आप सबको तो दिख ही रहा होगा। और लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसा मन करता है बच्चों जैसा, क्योंकि ओम खा रहा था तो मैंने कहा मैं भी खा लेती हूँ। मेरा बेटा है ओम, और वो सोचता है कि उसको भी मैं ऐसी चीजें बहुत कम खाने को देती हूँ। वैसे हमारे घर के नीचे दुकान ही है किराने की, पर वो रहता है, पर इतना ज्यादा चॉकलेट्स ये सारी चीजें नहीं खाता, क्योंकि हमने उसको स्टार्टिंग से उस चीज की लत नहीं लगाई है कि ये सारे वेफर्स चॉकलेट्स ये सारे खाते रहो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। पर जब भी बच्चे खाते हैं या फिर किसी को बच्चे खाते देखते हैं तो बच्चों का भी मन होता है, तो थोड़ा बहुत खाना चाहिए। और मैंने भी खाया, बट फिर बाद में ऐसा लग रहा था कि इसका मसाला वाला जो लास्ट वाला मसाला उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, तो मैंने वो भी खा लिया। बट खाने के बाद रियलाइज किया कि वो काफी ज्यादा गले में ऐसे इन्फेक्ट कर रहा था, मतलब ऐसे जलन हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि एक तो गर्मी है, और आप सबको पता ही है कि गर्मी कितनी ज्यादा है, तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा गर्मी है। पर फिलहाल 2-3 दिन से गर्मी थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन गर्मी हो या सर्दी हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपना पूरा ध्यान हमारी किताबों पर ही देना है। कई बार आप सोचते होंगे कि इतना ज्यादा मोटिवेटेड करती हैं लोगों को, बट खुद मोटिवेटेड कैसे होती हैं। तो मैं कई बार नोट्स पढ़ लेती हूँ, मैंने काफी नोट्स बना के रखे हैं जिसमें मैं छोटे छोटे अपने नोट्स लिखती रहती हूँ, मोटिवेशन क्वेट्स बोलते हैं जिनको। बाय बाय, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय।